हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस करंट अफेयर की क्लास में फ्रेंड मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूँ। चलिए प्रश्नों की चयन। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने महतारी वंदन योजना का वर्चुअल शुभारंभ कहाँ किया है? तो कौन सी योजना की बात हो रही है? महतारी वंदन योजना की वर्चुअल शुभारंभ कहाँ किया है? असम, हरियाणा, छत्तीसगढ़, पंजाब। असम, हरियाणा, छत्तीसगढ़, पंजाब। इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होता है फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाल ही में 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने? हाल ही में T20 में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? शिखर धवन, विराट कोहली, KL राहुल, हार्दिक पांड्या। इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होता है फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन बी, विराट कोहली। ऑप्शन बी, विराट कोहली। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। करंट अफेयर की इस क्लास का जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड वह है आपसे पूछता है हाल ही में किस देश को खसरा और रूबेल चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस देश को खसरा और रूबेल चैंपियन पुरस्कार दिया गया है? रूस, भारत, जापान, मालदीव। रूस, भारत, जापान, मालदीव। इस प्रश्न का ऑप्शन सही होता है आपका ऑप्शन बी, जापान। ऑप्शन बी, जापान। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में किसे NHPC लिमिटेड के अध्यक्ष और MD के रूप में नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे NHPC लिमिटेड के अध्यक्ष और MD के रूप में नियुक्त किया गया है? रमेश सेन, राजेंद्र प्रसाद गोयल, आरती भदौरिया या दिलीप मंडल। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होता है कि NHPC लिमिटेड के अध्यक्ष और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आप सभी को ऑप्शन है फ्रेंड ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद गोयल। राजेंद्र प्रसाद गोयल। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में LCA तेजस MK-1A ने कहाँ अपनी पहली उड़ान पूरी की है? हाल ही में LCA तेजस MK-1A ने कहाँ अपनी पहली उड़ान पूरी की है? चेन्नई, सूरत, बेंगलुरु, हैदराबाद। चेन्नई, सूरत, बेंगलुरु, हैदराबाद। आपका ऑप्शन है सही होता है ऑप्शन सी, बेंगलुरु। ऑप्शन सी, बेंगलुरु। तो करंट अफेयर की इस क्लास में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले फ्रेंड मैं आप सभी से यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें और साथ ही साथ मेरी वीडियो को आप पे अधिक से अधिक शेयर करते रहे फ्रेंड, ताकि आपके माध्यम से हमारे चैनल से बहुत सारे हमारे फ्रेंड जुड़ सके। तो नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली? हाल ही में किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है? दिलीप कश्यप, अरविंद पनगड़िया, ऋतुराज अवस्थी, प्रहलाद जोशी। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड ऑप्शन सी, ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी। नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किसे डिजिटल न्यूज पब्लिकर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे डिजिटल न्यूज पब्लिकर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आयुष्मान गुप्ता, अरुण गोयल, मरियम मेमन मैथ्यू या जॉन मथाई। इस प्रश्न का ऑप्शन सही होता है आपका फ्रेंड ऑप्शन सी, मरियम मेमन मैथ्यू। मरियम मेमन मैथ्यू। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने? हाल ही में 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? विराट कोहली, शुभमन गिल, महेंद्र सिंह धोनी, हार्दिक पांड्या। इस प्रश्न का ऑप्शन आपका सही होता है फ्रेंड ऑप्शन ए, विराट कोहली। ऑप्शन ए, विराट कोहली। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल में भारत और किस देश के बीच सी डिफेंडर्स 2024 का अभ्यास होगा? हाल ही में भारत और किस देश के बीच सी डिफेंडर्स 2024 का अभ्यास होगा? जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन। तो भारत और अमेरिका के बीच में सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में INS जटायु को कहाँ भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किया गया है? हाल ही में INS जटायु को कहाँ भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किया गया है? गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, श्रीलंका। गुजरात, केरल, लक्षद्वीप या श्रीलंका। आप सभी को ऑप्शन है सीधा सा फ्रेंड ऑप्शन सी, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप में INS जटायु को भारतीय नौसेना का कमीशन नियुक्त किया गया है। तो करंट अफेयर की इस क्लास का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है? हाल ही प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया? सूरत, नोएडा, कोलकाता, बेंगलुरु।
सूरत, नोएडा, कोलकाता, बेंगलुरु। इस प्रश्न का ऑप्शन आपका सही होता है फ्रेंड ऑप्शन सी कोलकाता। ऑप्शन सी कोलकाता। महत्वपूर्ण प्रश्न है यह प्रश्न आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जीके जीएस के पर्पज से भी। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई? स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई? फिरोजाबाद, हिसार, सूरत या वाराणसी? तो आप सभी को मैं यहाँ बता रही, फिरोजाबाद जो है कांच की चूड़ियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो फिरोजाबाद को सुहाग की नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है, और वाराणसी को आपके काशी समझ लीजिए या नाथ नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है कि स्टेनलेस स्टील में क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आपकी ऑप्शन बी हिसार में। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 मिला? हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 मिला है? ईशा भाटिया, डॉक्टर प्रदीप महाजन, रतन टाटा, शशि थरूर? इस प्रश्न का ऑप्शन सही होता है फ्रेंड ऑप्शन बी डॉक्टर प्रदीप महाजन। डॉक्टर प्रदीप महाजन। तो फ्रेंड फटाफट आप मेरे वीडियो को शेयर करते रहिए और फिर आगे बढ़ते रहिए। हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला स्पाइनर कौन बनी? हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला स्पाइनर कौन बनी है? शिवा सिंह पाटिल, अरुणिमा सिन्हा, सुमन कुमारी, साक्षी कौल? भारत की बीएसएफ की पहली महिला स्पाइनर, विशेष प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पे भारत की पहली बीएसएफ महिला स्पाइनर की बात हो रही है। आपका ऑप्शन है सही होता है ऑप्शन सी सुमन कुमारी। ऑप्शन सी सुमन कुमारी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में जारी विश्व बौद्धिक संपदा सूचांक 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? जर्मनी, कनाडा, यूएसए या ब्रिटेन? तो इस प्रश्न का ऑप्शन सही होता है आपका ऑप्शन सी यूएसए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा वोट देश के नाम अभियान की शुरुआत की है? विशेष प्रश्न है, चुनाव आयोग को चुनाव को मद्देनजर रखते हुए काफी विशेष प्रश्न है कि हाल में चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, विकास मंत्रालय के द्वारा? तो चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है? आप सभी को ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में ब्रिटेन द्वारा नाइट की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपके पहले भारतीय की बात हो रही है। हाल ही में ब्रिटेन के राजा द्वारा नाइट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? नाइट की उपाधि किसने और पाया था? तो नाइट की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को भी सम्मानित किया गया था। तो नाइट की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय रमेश सेन, संदीप दीक्षित, सुनील मित्तल, अमन गुप्ता? इस प्रश्न का ऑप्शन सही होता है फ्रेंड ऑप्शन सी सुनील मित्तल। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में किस देश की संसद ने LGBTQ विरोधी विधेयक पारित किया? हाल ही में किस देश की संसद ने LGBTQ विरोधी विधेयक पारित किया है? चिली, घाना, न्यू गिनी, पपुआ या साउथ अफ्रीका? इस प्रश्न का ऑप्शन सही होता है फ्रेंड आपका ऑप्शन बी घाना। ऑप्शन बी घाना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में एनएसजी महानिदेशक का अतिरिक्त भार किसने संभाला है? हाल ही में किसे एनएसजी निदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिला है? दलजीत सिंह, आलोक पाठक, अभिजीत मुखर्जी या अजय मानिक राव? इस प्रश्न का ऑप्शन सही होता है फ्रेंड आपका ऑप्शन ए दलजीत सिंह। एनएसजी महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? दलजीत सिंह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।